स्वयं आ जाओ इधर। आप बिल्कुल देखो नॉलेज है जितना बांटोगे। VPN stands for virtual private network. We basically use VPN because when we connect such a less secure network such as internet, VPN provides audio है? So when we connect to such a less secure network such as internet, VPN provides us encrypted network traffic and is your identity which provides the security and which makes third parties app or users too difficult to track our activities. Thank you. चलो कितने लोग समझ में आए? VPN हम लोग एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, उसको इसलिए यूज करते हैं जब हम लोग किसी लेस सिक्योर नेटवर्क पर जैसे इंटरनेट हो गया। इंटरनेट में हमारा आईपी एड्रेस जो होता है वो थर्ड पार्टी के लिए मेनली विजिबल होता है। वो लेस सिक्योर को हैक करना आसान है। जब हम लोग VPN यूज करते हैं तो हम लोग एक वर्चुअल आईडी प्रोवाइड करते हैं। तो थर्ड पार्टी ऐप जो होते हैं वो हमें इजीली हैक नहीं कर सकते, हमारी एक्टिविटी फिर ट्रैक नहीं कर सकते हैं। और उससे क्योंकि ये डाटा इंक्रिप्टेड होता है, हमारे नेटवर्क ट्रैफिक होता है, नेटवर्क ट्रैफिक होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। नॉर्मली जब जैसे कि कोई एग्जांपल हम ले रहे हैं जैसे बैंकिंग है, जैसे किसी फॉरेन कंट्री का बैंक जैसे बैंक ऑफ अमेरिका हो गया तो सेफर ब्रांच है। तो लाइक टोक्यो में, जापान में और मेनी कंट्रीज में, और ऐसे वो सिक्योर नेटवर्क कनेक्ट करेंगे टू लाइन वो कॉस्टली है। लेकिन VPN यहां पे बहुत इफिशिएंटली मैनेज यूज किया जाता है, बहुत चीप है इस जगह पे। ये देखो हम VPN भी यूज करते हैं। हमारा मार्क्स 10% और लास्ट नहीं 20% पॉइंट सही है। Very good. Who is next? Yes. Go ahead, raise your hand. VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो यूजर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपनी किसी भी डेटा को जो हम लोग नेटवर्क में ट्रांसमिट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो सेफ रहे, जो कि अनऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा रिकॉर्ड या थर्ड पार्टी सिस्टम के द्वारा नहीं किया जा सके। ये जैसे बैंकिंग सिस्टम में अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में किसी डेटा को ट्रांसफर करना है तो हम लोग VPN प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा डेटा सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा। और भी बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट सिस्टम में ये सारी यूज होते हैं, जिसमें कि लाइक जो थर्ड पार्टी सिस्टम होता है वो हमारा कोई भी डेटा यूज नहीं कर सकता है, सेफ रहता है। जस्ट लाइक ये बस ऑथराइज्ड भी नहीं होता है, इसमें हम लोग अपना पासवर्ड वगैरह सेव करते हैं, जिससे कि बस जिसे हम चाहे वही देख सकते हैं हमारा डेटा या अदरवाइज जो भी है। Yes. नाम क्या है आपका? पहली बार देखो ये सब चीज ध्यान रखो। ये यदि मुझे ऐसे ही बोल रहे पहना हो तो फिर आपको नहीं सुनाएंगे, कोई तक हम लोग प्रॉब्लम है। क्या सुना कुछ नहीं। दोनों ने बोला ठीक ही बोला। हम बताएंगे कि यूज के होता क्या है और यूज कैसे करते हैं, मतलब करता क्या है, हम लोग प्रूफ की जरूरत क्यों पड़ती है। हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं किसी एक ISP के द्वारा। कोई ISP हमको इंटरनेट प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम लोग कोई वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। मान लेते हैं ये A.com, इसको हम लोग ISP मान लेते हैं जियो। हम लोग जियो से बोलते हैं कि हमको A.com ला कर दो और जियो हमको A.com ला कर देता है। पर ये हो गया हम लोग का नॉर्मल नेटवर्क। और VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क है जो नकली है, वो कहीं और होता है, हम लोग कहीं और का नेटवर्क हम लोग
अपने अपने जगह से यूज करते हैं। मान लेते हैं कि ये नेटवर्क फेक वाला हम लोग का वीपीएन, कोई और को वीपीएन प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग एक और को एक्सेस कर सके विदाउट जियो की हेल्प से, एक फेक आईपी एड्रेस की हेल्प से। जब हम वीपीएन को बोलेंगे कि वीपीएन हमको एक और कम लागत दो, तो ये वीपीएन हमको एक और कम लागत देगा और हम लोग का आईपी एड्रेस एक और कम को नहीं मिलेगा, वीपीएन का आईपी एड्रेस एक और कम को मिलेगा। हो गया, समझ में आया कुछ? ये साधा जो खुद से आता है ना। देखो ये क्या किया है मैं बता देता हूँ। जैसे कि रिसर्च होता है, रिसर्च फील्ड में समझते हो किसी ने कोई काम किया है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट कर दे, तो इसका काम कुछ वैसा ही था। बाकी आप लोग बेसिक एक्सप्लेन करके गए थे, कुछ बच्चे गए थे यहाँ से बेसिक, उसको इसमें थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड किया, कुछ नया उसने किया है, मतलब उसको पिक्टोरियली आपको समझाया कैसे काम। यस नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? As you all know that VPN means virtual private network. फिर बाद में समराइज करूंगा उसको, ठीक है? उसने बहुत अच्छा समझाया कि VPN वर्क कैसे करता है। मैं उसे थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूँ और बताता हूँ VPN एक्चुअली होता कहाँ पे है और वर्क कैसे करता है। एज डायरेक्ट थ्रू कि हम लोग लैपटॉप या फोन यूज करते हैं, डायरेक्ट वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, तो VPN बीच में कहाँ से आता है? तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये यूजर है, अब यहाँ से हम अगर इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो इसमें VPN आता कहाँ से है? इसी बीच में हम प्रॉक्सी लगाते हैं VPN का। VPN एक्चुअली में करता क्या है? हमारा आईपी एड्रेस जो होगा, जो भी, ये डायरेक्ट इस ब्राउजर को या उस साइट को नहीं देगा, वो हाइड कर देगा। हमारा कोई भी डाटा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ऐसे हम किसी भी साइट को विजिट करते हैं तो हमारे फोन का मैक डाटा, आईपी एड्रेस जितना भी होता है सारा का सारा अगले के पास पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम VPN यूज करते हैं, प्राइवेट नेटवर्क यूज करते हैं, वो क्या करता है? इसे यहाँ से हाइड कर देता है। और इधर अगर हम 100 से स्टार्ट किए, एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 384 पॉइंट समथिंग भेज दिया, तो ये अगर चाहेगा कि किसने मुझे एक्सेस किया, मैं कैसे उसे जानूं? वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। VPN और क्या करता है? इनकरिप्ट करने का काम करता है, वो हाइड करने का भी काम करता है। अगर आपका सारा सिक्योरिटी है, पासवर्ड है, आपने अपने थ्रू किसी को भेजा, उसमें VPN की प्रॉक्सी लगा दी, मैंने इस पे VPN लगा दिया, VPN से हाइड कर दिया इसे जब मैं भेजूंगा इस पार्टी को, तो इसका जो कोड होगा, इसका जो कोड होगा, अगर मैंने इस कोड को मैंने VPN के थ्रू हाइड करके भेजा है, तो डिकोड का कोड जब तक इसके पास नहीं होगा, ये डिकोड नहीं कर सकता है, ये फुल्ली हाइड रहेगा। अगर समथिंग मैंने इसे भेजा ABC और इसका कोड मैंने लगा दिया ये, तो ये जब तक VPN का कोड, यहाँ से VPN हाइड है, और जब तक मैंने इसे ये नहीं बताया कि तुम इसे इनपुट करोगे तो तुम्हारा ये कोड डिकोड हो जाएगा, तब तक ये डिकोड नहीं होगा। दैट्स VPN वर्क। और प्राइवेट नेटवर्क है तो सभी को पता है, पब्लिकली कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता है, इसलिए प्राइवेटली हम यूज करते हैं, और ज्यादातर लोग इसे हैकिंग के पर्पस से बचने के लिए ही यूज करते हैं। थैंक यू। और कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है? कुछ ना कुछ मैं आपको बता रहा था, लास्ट में समराइज करूंगा इस लेक्चर में क्या है, और बहुत सारे बच्चे ने सही पॉइंट्स बताए, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो मैं कुछ बच्चे को और बुलाना चाहूंगा। एक्चुअली देखो, मुझे लग रहा है कि बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं, या तो वो माइक के डर से छुपे हुए हैं, तो चलो मैं माइक नहीं दूंगा, बिना माइक के बोलूंगा, लेकिन हैंड रेज करो और कौन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10 लोग के पीछे बहुत रहती है।
मैं कुछ टास्क दिया था प्रीवियस क्लास में, तुम लोग या तो कोई टास्क बेस्ट में से 10 लोग कभी नहीं आती है कुछ बोले, पढ़ गया ही हो ना। stands for virtual private network. It is a type of technology that extends private network in a public network for preserving your information. मतलब इसका तो VPN का यूज इसलिए करते हैं ताकि प्राइवेट नेटवर्क पे हम डाटा यूज करते हैं सिक्योर है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि आपका ऑनलाइन एक्टिविटी हाइड करके रखता है और कुछ। Yes, Mr. VPN stands for Virtual Private Network. VPN का मेन यूज ये होता है कि अगर हमें किसी पब्लिक नेटवर्क से मतलब कि सही बोल रहे हो, कोई सुनिए, सही बोल रहे हो, बी कॉन्फिडेंट, मतलब जो बोलना है आप सही बोल रहे हो, थोड़ा मेहनत कर, कोई बात नहीं, बोलिए, कोई हंसेगा नहीं, जो हंसेगा मैं उसको बुलाऊंगा, ठीक है, और कुछ जो मास्क पहने उसको पहले उसको बुलाऊंगा, है ना, यस, और यहाँ पे तुमको क्या लगता है ये क्यों हंसेंगे, क्या ये ज्यादा इंटेलिजेंट या तुमसे आगे बढ़ते या पीछे बढ़ते हैं, साथ बढ़ते हैं, क्या तुमसे ज्यादा नॉलेज है, वही चीज तुम भी ट्राई करो, वही चीज तुम ट्राई करते हो, क्या क्यों इसलिए आपको पता है वो बताइए, लोगों को नहीं पता कुछ ऐसा पॉइंट हो सकता है। VPN का मेन पर्पस ये होता है कि जब हम कोई ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं तो वह उस एक्टिविटी को हाइड करता है और प्रोटेक्टेड रखता है एंड यह एक तरह से प्राइवेसी प्रोवाइड करता है जिससे हैकर्स या थर्ड पार्टी वो हमारे डेटा को हैक ना कर सके और इंफॉर्मेशन को स्टील ना कर सके। Yes, next you. As you all know, VPN stands for Virtual Private Network. जैसा कि सब लोग पता है कि हमारे IP एड्रेस को हाइड कर देता है और जिससे हमारा जो बैक एड्रेस है IP एड्रेस है वो जिस ब्राउज़र जो भी हम यूज कर रहे थे जो साइट यूज कर रहे थे उसके पास नहीं पहुंच पाता है, जिससे हमारा जो IP एड्रेस सिक्योर रहता है और वो लोग हमें एक्सेस नहीं कर पाते हैं और हम VPN का यूज करके वो साइट्स भी ओपन कर पाते हैं जो हमारे एरिया में ब्लॉक होते हैं। आपको स्टूडेंट यस बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि बच्चे से बोलते हैं सर मैं इंग्लिश टाइप को प्रिपेयर होके आए, प्रिपेयर होके आए, इंग्लिश को पढ़ के आए, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट।
जो बच्चे कुछ भी नहीं बोलते हैं इंग्लिश में पढ़ाई नहीं करते। क्या पढ़ाई करते तो हम जाने कैसा पढ़ाई कर रहे हैं। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। यदि हम VPN को यूज करते हैं तो VPN क्या करता है कि हम जैसे इंडिया में है तो हमारा लोकेशन जो है वो अलग कंट्री में होता है। जैसे हम यहाँ पे हैं, इंडिया है, और अगर हम VPN का यूज करते हैं तो वो हमारे आईपी को या लोकेशन को वो अदर कंट्री में शो करता है। जैसे कि हम इंडिया में है तो वो VPN लगा यूज करते हैं तो वो अदर कंट्री शो करता है। और ये VPN यूज करने से क्या होता है कि हमारा जो लोकेशन है वो कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। क्या हम लोग VPN यूज करते हैं? ये एक्चुअली में जो है पबजी खेले होता है ना, पबजी पर खेलते हो कैसे आना होगा? पबजी वाले ऐसा VPN में ज्यादा नहीं पता नॉलेज के लिए। वेरी गुड। सो बेसिकली आपको पता होगा पबजी जैसा कि आपको पता है कि बैन हो गया था। बैन होने के बाद अलाउड नहीं है आप उसको यूज कर सकते। तो उस केस में यदि आप इंडियन आईपी एड्रेस पर तो एक्सेसिबल नहीं होगा आपके, तो क्या होता है उसका आप वर्चुअल नेटवर्क बनाते हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाते हो, है ना, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो यहाँ पे यूज नहीं होता है उसको भी आप क्या कर सकते हो। सो बेसिकली और कोई बच्चे आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं? सेम चीज है मतलब पबजी वाले ही। नेक्स्ट अच्छा है कुछ नया बताया इसने, ठीक है। देखो दो तरीके से किसी भी चीज को दो तरीके से देखा जा सकता है। एक एप्लीकेशन के बेस पे देखा जा सकता है, एक कि जो उसका एक्चुअली मेन पर्पस उसके बेस पे देखा जा सकता है। एप्लीकेशन मतलब कि कहां यूज करते हैं, इसने जो बताया यूज के हिसाब से बताया कहां किस केस में यूज करते हैं, ठीक है। तो बाकी बच्चों ने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली VPN होता है। और कोई बच्चे हैं ये बताओ कि बच्चे इसमें से हाँ तुम लोग क्या है बताओ, तुम दोनों यस हर क्लास में तुम लोग जाते हो सर 5 मिनट बताओ, अभी पढ़ के बताओगे इधर आओ इधर तुम दोनों इधर आओ। दस लोग रेडी रहेगी उनको भी बुलाने वाला हूं, स्पेशली लास्ट और एक्सप्लेन करना एक्सप्लेन पढ़ के आया ठीक है वहां पे क्यों नहीं पढ़ के आए? मैं पता क्यों नहीं पता लगा यार क्लास आए थे बट पता नहीं तो मैंने सुन पाया। अब देखो ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पता नहीं है। किसको पता नहीं है? 3 क्लासेस तो मैं यही बोला रिवाइज करके आना आपको, आई दो क्लास मैंने बताया, इसको पता ही नहीं कि टॉपिक मैंने दिया। इट मींस या तो अपसेट होंगे पीछे तो माइक से बोलता हूं सुना सुनाई देता होगा, क्लियर आवाज नहीं आ रहा। अच्छा माइक से नहीं आ रहा क्लियर आवाज, बहुत बहुत अच्छा बनाना भगवान के लिए आप ऐसा बना दोबारा ना बनाए चाहिए, पढ़ाई करें तो ज्यादा अच्छा हो। खुद से आ रहे हो मैं उसको वेलकम करता हूँ, हमेशा वेलकम करता हूँ। ये चीज बताता है कि आपने कुछ मेरे साथ स्पीकर क्या है, हमें भी लगता है अच्छा लेकिन ऐसा तरीका नहीं ये वेबसाइट का वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क इसमें क्या होता है कि मतलब एक वर्चुअल लोकेशन प्रोवाइड करता है जिससे मेरे को मिलता है। तो एक्चुअली इसमें जस्ट लाइक सभी लोगों ने खेला होगा पबजी मैं भी खेला हूं, तो उसमें क्या होता है कि जब इंडिया में ये बैन था तो जो इंडिया का सर्व मतलब टेलीकॉम सर्विस जो प्रोवाइडर है नेटवर्क प्रोवाइडर एयरटेल जियो ये सब बैंक मतलब बैंक के कारण कर नहीं पा रहे थे। तो इससे क्या होता है कि जस्ट लाइक सिंगापुर बिटवीन आजकल बहुत ज्यादा चीजें लाइक वगैरह की है, तो ये 111 हो गया, टर्बो पीएन हो गया और टर्बो बूस्टर हो गया, ये सब बीटीपीएन ये सब
VPN है जो मतलब पहले उतना प्रचलित नहीं था, जब जब PUBG ये बैन हुआ उसके बाद बहुत सारा यूज करने लगे बहुत सारे लोग जो अभी भी नहीं जानते VPN के बारे में, तो ये करता क्या है या फिर होता क्या, लेकिन अभी यूज कर रहे हैं, बस उनको सुविधा है, चल रहा है, बस चल रहा है। ये एक वर्चुअल लोकेशन प्रोवाइड करता है जिससे हम किसी भी ब्लॉक्ड सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। और कोई? यस, हैंडल्स के भी तो ऐसे हैंडल्स के थे। और कोई? मोटिवेट करो बच्चों को पीछे बैच टू ये जो वहां से सेम को नहीं तो मैं बुलाऊंगा आप तीनों आ जाओ क्लास 3। लास्ट पे कंक्लूड कर दूंगा, लेकिन आप क्या पढ़ के आए हैं ये भी जानना जरूरी है। वन बाय वन virtual private network. It means कोई भी ऑनलाइन नेटवर्क होता है वो हाइड रहता है ताकि दूसरा जो होता है उसको इंटीग्रेट रहता है ताकि दूसरा कोई इसको हैक ना कर सके। VPN को कुछ होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका यूज हम लोग करते हैं ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं उसका थर्ड पार्टी को एक्सेस ना कर सके, लोकेशन उसका डाटा पैक को हैक कर सके। ऐसी और VPN stands for virtual private network. ये enable करता है कि तुम्हारे डाटा को सिक्योर एंड एन्क्रिप्टेड रखता है, किसी भी थर्ड पार्टी यूजर से तुम्हारे डाटा को सेफ और सिक्योर रखता है। और फॉर एग्जांपल PUBG वाले एग्जांपल है, कोई भी जैसे इंडिया में कोई चीज बैन हो गया तो हम डायरेक्टली उसको यूज ना करके कोई अनदर आईपी एड्रेस क्रिएट करके हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। सारा पॉइंट नोट डाउन कर लिया। ये भी एक चीज अच्छा है, आप दो लाइन ही बोल पा रहे इसका तो सुने तो सभी को। अब चलो कहानी देखो क्या होता है। VPN का कहानी कहां स्टार्ट होता है ये सब था कि आपने क्या देखा कहां देखा, ये मैं आप लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था कि आप लोग यदि क्या फेस किए कहां देखे। बस सिंपल सी बात, अभी जैसे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि जो डेटा सिक्योर करने के सो सिक्योर किस सेंस में बात करते हैं ये सोचना ज्यादा जरूरी है। या VPN हम कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, और ये जो सिक्योरिटी किस चीज पे प्रोवाइड करता है ये सब जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट कि क्यों यूज करते हैं VPN। सबसे फर्स्ट पॉइंट कि हम VPN क्यों यूज करते हैं। एज द नेम सजेस्ट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो बेसिकली वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब क्या है, ये वर्चुअल है, कोई नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये वर्चुअल किस सेंस में, वर्चुअल इस सेंस में है कि जो पब्लिक नेटवर्क यूज करते हैं उसी पब्लिक नेटवर्क को एज हम क्या यूज करते हैं, प्राइवेट नेटवर्क की तरह यूज करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट। एक्चुअली में प्राइवेट नहीं, वी आर यूजिंग द पब्लिक नेटवर्क, बट सिंस वी आर डूइंग सम टास्क टू मेक द पर्टिकुलर टनल, टू मेक द पर्टिकुलर टनल मतलब क्या, जहां से हमें डेटा एक्सेस करना है उसके और होस्ट के बीच में टनल बनाते हैं, उसी पब्लिक नेटवर्क में टनल बनाते हैं जो किसी को पता नहीं होता खुफिया रास्ता है इसको कहते हैं, और उसके थ्रू वो क्या करता है डेटा को ट्रांसफर करता है। अब खुफिया रास्ता जब रास्ता पता ही नहीं है किसी को तो कैसे पता करेगा, कैसे कोई एक्सेस कर पाएगा, कैसे आपके डेटा को कोई एक्सेस कर पाएगा या ब्रीच कर पाएगा, तो सिक्योरिटी हो गई। सो दैट्स व्हाई वी यूज VPN। पहली बात, अभी जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने PUBG का एग्जांपल, एक्चुअली देखो जब भी आपको VPN एक्सेस करना है तो आपको पता होना चाहिए इसका IP एड्रेस सर्वर का, आप जहां से डेटा एक्सेस करना चाहते हो या जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हो उसका IP एड्रेस आपको पता होना चाहिए। देन ओनली यू कैन क्रिएट अ VPN। आपने VPN के लिए देखा होगा व्हाइट का ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है,
सिटी में जाते हो वहां पे VPN मिलता है, VPN में क्रिएट करोगे, जैसे ही नाम दोगे VPN का और उसके बाद सर्वर का IP एड्रेस मांगता है आपसे, मांगता है ना सर्वर का, देखे हो। मतलब ये कोई ऐसा सर्वर जो कहीं और है, हमारा जो पब्लिक नेटवर्क है वो उसको ब्लॉक कर रखा है। एक केस ये हो सकता है, तो हम कैसे बिना बताए उसको हम कैसे एक्सेस करें, तो हम VPN बनाते हैं, हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क उस सर्वर के बीच में बनाते हैं, सिस्टम के बीच में, ताकि कोई पता ना कर पाए कि हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कहां पे, अब ये बताओ दूसरी बात, क्या उसके बीच में और हमारे डिवाइस के बीच में क्या कोई पर्टिकुलर नेटवर्क हम ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते। क्या वायर ड्रॉ करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। क्या अपना नेटवर्क बनाना पॉसिबल है? क्या नहीं पॉसिबल। तो फिर कैसे करेंगे? तो हमारे पास ऑप्शन ही बचता है ना। आपने अक्सर देखा होगा डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ में आपने फेस किया होगा, कभी-कभी किसी को ऐसा होता है कि गवर्नमेंट गांव घर में आपने देखा होगा, ऐसा अक्सर होता है कि किसी का घर है, सरकारी जमीन पड़ा हुआ है, रोड भी गया हुआ है, उनके घर का थोड़ा सा जो गेट बनने वाला है वो थोड़ा अंदर जा रहा है, तो सरकारी रास्ते में थोड़ा सा यूज करें, ऐसा होता है। सेव कर सकते हैं आपने एक्चुअली पब्लिक प्रॉपर्टी को आप क्या कर रहे हैं, एज ए प्राइवेट यूज कर रहे हैं, यानी आप उसको हथियार नहीं कर रहे। सिमिलरली यहाँ भी होता है, पब्लिक नेटवर्क हमारे पास है, ऑलरेडी कम्युनिकेशन हमारे पास, बट सिंस यदि मैं उसको यूज करता हूं तो मैं डिवाइस हो जाऊंगा, क्या मुझे ब्लॉक कर दिया गया, जो मेरा स्विच प्रोवाइडर है उसे ब्लॉक कर दिया उस आईपी एड्रेस को, बट फिर भी हम उसको यूज करना चाहते हैं, तो बट हमें उसका आईपी एड्रेस पता है, तो क्योंकि वो हमारे सिस्टम को यूटिलाइज ना कर पाए कि हम वो आईपी एड्रेस यूज करते हैं, तो हम अपना क्या बना लेते हैं, वर्चुअल, और उस आईपी एड्रेस के बेसिस पे कनेक्ट होना है बेसिकली, जिससे हमें कम्युनिकेट करता है उसका आईपी एड्रेस हमारे पास होना चाहिए। हमने एंटर किया, बन गया प्राइवेट नेटवर्क। अभी कहां बनेगा प्राइवेट नेटवर्क? उसी पब्लिक नेटवर्क में बनेगा। एक टनल खुफिया रास्ता भी मैंने बताया, एक खुफिया रास्ता की तरह होगा, और उसके थ्रू वो रास्ता ऐसा टनल होगा कि वो केवल उसी दोनों के बीच में होगा, और कोई थर्ड पार्टी इसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेन ये ऑब्जेक्टिव होता है। अब इसमें तुमको डेटा शेयर करना है या कोई ऐसा साइट एक्सेस करना जो कि आपको अलाउ नहीं किया गया है आपके सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, तो बनाते हैं। दूसरी बात कि काम कैसे करता है, सो बेसिकली एक सिस्टम, एक नेटवर्क हमारा होगा, इससे कनेक्टेड होता है। जैसे सपोज एग्जांपल और लेता हूं, मान लो कोई कंपनी जिसका मेन ऑफिस मान लो कहीं पर या तो मुंबई में होगा या मान लो दिल्ली में होगा, कहीं पे होगा, उसका नया ब्रांच खुला मान लो पटना में, उस कंपनी का अपना डेटा है, उसके सर्वर पे है, उसका अपना डेटा कहां है, उसके सर्वर पे, और अब नया ब्रांच खुला है, उसके पास तो डेटा चाहिए ना, क्या वहां से खुद के लिए या वहां से उसके मेन ब्रांच से कहां तक कोई खुद नेटवर्क बना सकता है? क्या वायर ड्रॉ कर सकता है? लेन से तो काम चलेगा नहीं, वैन बना नहीं सकता है, तो फिर कहां से वो कनेक्ट करेगा? और आपको एक्सेस भी करना है डेटा को, वो भी कहां, हेड ब्रांच से, जो कहां लोकेटेड है, जो नेटवर्क कहां लोकेटेड है, वो मुंबई या दिल्ली में लोकेटेड, और आपको एक्सेस कहां करना है? अपना प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हो? नहीं बना सकते, पॉसिबल नहीं। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो प्राइवेट नेटवर्क मतलब इंटरनेट, सॉरी पब्लिक नेटवर्क मतलब इंटरनेट, पब्लिक नेटवर्क जो हम यूज करते हैं उसी को क्या करने वाले हैं, प्राइवेट की तरह यूज करते हैं, है ना, उसी को हम क्या करते हैं, प्राइवेट की तरह यूज करते हैं। और वो जो पब्लिक नेटवर्क होगा जो सब डिवाइस कनेक्ट करता है, इंटरनेट ही होगा ना, इंटरनेट तो कहीं नहीं, वहां दिल्ली से यहाँ तक का तो होगा ही कनेक्शन, नहीं होगा। अब उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस इंटरनेट को हम यूज करेंगे, उस इंटरनेट के कुछ पार्ट को हम यूज करेंगे एज अ प्राइवेट टनल के रूप में यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्राइवेट टनल। कनेक्शन एस्टैब्लिश किया और उसमें से कुछ हमारे और उस सर्वर के बीच में, क्या ये जो कंपनी नया ब्रांच खुला है और उसके सर्वर के बीच में क्या होगा, वो भी इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा, ये भी कनेक्ट हो जाएगा, और देन उसके बीच में एक प्राइवेट टनल बनेगा, मीडिया होगा, उसके थ्रू केवल वही लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो इसी को कहते हैं VPN, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है, जैसे कि आपका सो बेसिकली देखो कि जो पटना में ऑफिस है इसका अपना लोकल नेटवर्क होगा,
उसका जो मेन ब्रांच है उसका भी लोकल नेटवर्क होगा, हमें उस दोनों को कनेक्ट करना है। तो हमने क्या यूज किया, पब्लिक नेटवर्क। और एक्चुअली क्या किया, VPN कनेक्ट किया, तो वो क्या क्रिएट कर देता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में क्या VPN। अब होगा क्या, अब वो नेटवर्क है, यूज किसको कर रहा है, वो पब्लिक नेटवर्क को, दैट्स व्हाई वो वर्चुअल वर्ड लगाते हैं, वर्चुअल प्राइवेट। और टनल की तरह, टनल मतलब समझते हो, जैसे सिंपल सी बात, खुफिया रास्ता, ये समझो कि मान लो इसका घर है, ये किसी जगह रहता है और ये भी किसी आसपास में रहता है, और ऐसा हो ये दोनों हॉस्टल में रहता है, दोनों का वो कनेक्शन है, अब उसको बात करना तो बार बार ढूंढ के जाना पड़ता है। उसने एक टनल बना दिया इस रूम से उस रूम में कि बात करना हो इसी से कम्युनिकेट कर देंगे। आपने अपना कुछ भी नहीं किया, उसी घर को आप उस जगह जहाँ पे रह रहे हैं तो उसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उसके थ्रू आपको जो भेजना, जो मैसेज देना, आप बात करके कर लेते हो। सो दैट इज कॉल्ड, यही कंसेप्ट है। और पबजी जो केस बताया आपने, वहां भी यही कंसेप्ट है कि यदि आप अपने मोबाइल से कनेक्टेड हो, आपको प्रोवाइड कौन करता है, आईएसपी ने उसको ब्लॉक कर रखा है। क्या यूज करते हो, एयरटेल का यूज करते हो या जियो का यूज करते हो, उसने उस साइट को लॉक कर रखा है, आप ओपन नहीं कर सकते। अब दूसरी क्या करोगे, बट आपके पास उस जिसको एक्सेस करना है उसका क्या है, सर्वर आपके लिए होगा, उसका आईपी एड्रेस। आप क्या करते हो, अपने मोबाइल में जाते हो, VPN में जाते हो, VPN क्रिएट करते हो, क्रिएट करने के साथ वहां पे सर्वर का एड्रेस देते हो, आपको क्रिएट हो जाता है। मतलब अब आपको वो पता है कि आप पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड हो, बट आप कनेक्टेड किससे हो, उस सर्वर से। सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइवेट नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं ओवर अ पब्लिक नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड VPN। क्लियर है या कोई डाउट है? अब यहाँ पे पूछना, यस, टनल प्रोटोकॉल नहीं बोला, टनल क्रिएट होता है। एक प्रोटोकॉल एक्चुअली होता क्या है, प्रोटोकॉल मतलब टनल का मतलब ये, प्रोटोकॉल जब भी हम बात करते हैं रूल्स रेगुलेशन। अब देखो, मतलब यदि उसके बीच में हमारा कनेक्शन होगा तो कुछ स्पेसिफिक रूल के तहत होगा, उसके जो कुछ रूल्स रेगुलेशन को उसे फॉलो करने होंगे। सो दैट इज प्रोटोकॉल, यानी हम तुमको कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम कुछ चीजें हमारा ध्यान रखोगे, इसको फॉलो करोगे तब कनेक्ट कर देंगे। सो दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो उसी को कहते हैं, जो प्राइवेट टनल हम कहते हैं, वही वो आपका हो गया, यानी जो उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है, हम कहते हैं वो प्राइवेट टनल हो गया। तो जहां भी हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक्चुअली में वहां भी क्या प्रोटोकॉल है, सिस्टम है, उस रेगुलेशन को फॉलो करता है, तो नेटवर्क में आ गया। तो सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। तो यदि कॉलेज में एडमिशन ले लियो, तो कॉलेज का रूल्स फॉलो करते हो, और तुम यदि रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो कर दो, टाइम पे आते हो क्लास में, टाइम से चले जाते हो, ड्रेस पहन के आप, इसका मतलब ऑप्शन के पार्ट तभी तुम फॉलो कर रहे हो। सो दैट इज आवर प्रोटोकॉल ऑफ कनेक्शन। वही आपका टनल होता है, उसी को प्रोटोकॉल कह दो, बट वो प्रोटोकॉल खुफिया होता है, जिसको कि आप ही लोगों के बीच में शेयर किया गया है, और कोई थर्ड पार्टी इसमें हेल्प कौन करता है, आपको पता है? आपके एंड पे भी, आपके सिस्टम में भी एक होता है फायरवॉल होता है, और उसके सिस्टम में भी क्या होगा, फायरवॉल होगा। अब उस फायरवॉल क्या करता है, आपको हेल्प करता है, वो VPN क्रिएट करते हैं। क्लियर है, वो हेल्प करता है आपको VPN क्रिएट करने में। कुछ इस तरह का फिगर होगा, फिगर बनाओगे ना, कुछ इस तरह का होगा। जैसे सपोज करो, पटना ऑफिस का जो अपना नेट है या नेटवर्क है, सपोज करते हैं ये नेटवर्क क्या पटना ऑफिस का, तो बहुत सारे सिस्टम क्या है यहाँ पर कनेक्टेड, किससे, नेटवर्क से, किस नेटवर्क से, लोकल नेटवर्क से। और इसका क्या होता है, अपना एक फायरवॉल होता है। क्या होता है, एक्चुअली दीवार नहीं होता है, क्योंकि नाम है फायरवॉल, तो इसीलिए वॉल मतलब दीवार की तरह काम करता है, ठीक है ना। और
ये कनेक्टेड होता है किससे? ये होता है आपका पब्लिक नेटवर्क। क्या हुआ? ये पब्लिक नेटवर्क, और इसी में से कोई पार्टनर टनल आपने बना लिया, ठीक है? तो पहले इसको मैं हटा देता हूँ। इंटरनेट से तो सब डिवाइस कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, वो भी कनेक्टेड है। इसी तरह से यहाँ एक क्या होगा, फाइबर होगा, फाइबर होगा यहाँ, ये भी मान लो फाइबर हो गया, और यहाँ भी इसका नेटवर्क है, वहाँ इससे बहुत सारे डिवाइस हैं कनेक्टेड। सबसे पहले ये नेटवर्क जो कि मान लो पटना में, क्या है, और ये मान लेते हैं दिल्ली में, कहाँ है? इसका अपना एक लोकल नेटवर्क और इसका एक अपना लोकल नेटवर्क, और ये नेटवर्क इससे कनेक्ट करना चाहता है ताकि इससे ये कम्युनिकेट कर सके। ध्यान से सुनना, ये नेटवर्क और ये नेटवर्क या इस नेटवर्क का कोई सिस्टम पार्टनर मान लो इस नेटवर्क से कम्युनिकेट करना चाहता है, क्योंकि इसका अपना लोकल है। तो हम ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, तो हमें क्या करना होगा, अलग से कनेक्शन सेटअप करना होगा। प्राइवेटली आपको करना है, अपना पूरा का सेटअप पॉसिबल नहीं है, वायर हम ड्रॉ नहीं कर सकते, अपना नेटवर्क हम बना नहीं सकते, क्योंकि जैसे हम बनाएंगे तब इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो उस केस में पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं, पब्लिक नेटवर्क, मतलब इसको क्या कहते हैं, इंटरनेट। क्या करते हैं, इंटरनेट। आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते, आपका जो फायरवॉल इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, और इसका भी फायरवॉल क्या होता है, इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे आपको फायरवॉल हेल्प करता है कनेक्शन एस्टैब्लिश करने। तो होता क्या है, यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है? यस, बन जाइए। इसको चाहिए था, इसको चाहिए था, लाके दे दो। सो बेसिकली देखो, इंटरनेट को हम यूज करेंगे, तो ये बताओ अब एक्सेस करने की कोशिश करें, कैसे कर सकता है? क्या वो अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकता है? लैन के हेल्प से, तो लैन तो रहा नहीं, तो देखो अलग अलग प्लेस पर क्या वो वायर ड्रॉ कर सकता है? नहीं। क्या वो अपना नेटवर्क ये बना सकता है? मान लो ये क्या कहता है, मैन बना सकता है? वो भी नहीं। तो कैसे कनेक्ट करेगा बताओ? सिंपल सी बात, क्या ऑप्शन है आपको, यानी इसके बीच में यदि कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उसको कनेक्शन होना चाहिए, तो मजबूरी में उसको क्या करना पड़ेगा, इसी इंटरनेट को यूज करना पड़ेगा। इंटरनेट है तो क्या है, सब बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, तो प्राइवेसी के नाम पर कुछ चीज भी नहीं है। यदि आप चाहते हो तुम्हारा डेटा कोई एक्सेस नहीं कर पाए, अब इंटरनेट कनेक्ट करने का मतलब कोई भी हैक कर सकता है आपके सर्वर, आपके डेटा को कोई भी चुरा सकता है, आप भेजोगे यहाँ से कोई भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड हैं। हैकर्स तो वेट ही करते रहते हैं कि आप आइए, हम आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, ऑप्शन ही नहीं बचा आपके पास ना, और आपको फ्री में PUBG भी चाहिए आपको, तो कैसे करोगे? तो वहां पे मजबूरी में हमें क्या करना होगा, फायरवॉल का हेल्प लेना होगा, और ये फायरवॉल क्या करता है, हमें हेल्प करता है इस दोनों के बीच में एक टनल क्रिएट करते हैं। क्या करने में, एक टनल, टनल मतलब समझो एक तरह का ये कनेक्शन हो गया, खुफिया रास्ता। क्या होगा, खुफिया रास्ता जो कि इसके बीच का, और इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। गवर्नमेंट का जमीन पड़ा हुआ है, थोड़ा सा तुम देखोगे तो उसको पता चलेगा, वही पब्लिक प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा तुम एक्सेस करो, क्या पता चलेगा, तुम्हारे घर के बगल से जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ा दो, क्या पता चलेगा, तो गवर्नमेंट को पता चलेगा। लेकिन आज लोग भी कुछ क्या बोलते हैं, ठीक है, ये खुफिया रास्ता उसको क्या बोलते हैं, टनल बोलते हैं, VPN टनल। क्या बोलते हैं उसको, VPN टनल। और ये टनल खुफिया इसलिए इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा, और वो यूज किसको कर रहा होगा, किसी पब्लिक नेटवर्क, इसी पब्लिक नेटवर्क को, इसीलिए VPN को क्या कहते हैं, वर्चुअल नेटवर्क। मतलब एक्चुअली में है नहीं, एक्चुअली में कोई नेटवर्क है क्या, नहीं है, बट वो वर्चुअली क्या है,
इसी पब्लिक नेटवर्क पे एज अ प्राइवेट की तरह काम करता है, दैट्स व्हाई इट्स VPN। और ये टनल के हेल्प से कोई हम इसमें क्या करते हैं। अब होगा कैसे? पहली बात, ये डिवाइस ए है और मान लो ये डिवाइस जेड आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो नेटवर्क में क्या तरीका है, डेटा होगा, तो मान लो डेटा है, उसके बाद क्या होगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस मान लो क्या है, जेड, ऑफिस सेंटर का एड्रेस है। इस नेटवर्क से डेटा भेजोगे, तुम बताओगे ना कि हम भेजना चाह रहे हैं, और ये क्या है, सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, इसके लिए डेटा है। ये जाएगा किसके पास, फायरवॉल के पास। फायरवॉल ही तो हमें हेल्प करता है ये टनल क्रिएट करने में। तो फायरवॉल को हमें नहीं पता टनल का नाम, ये किसको पता है, then firewall will take this address, it will again put some firewall address, उसमें कुछ ऐड करने वाला है, वो क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। ये तो रहेगा ये मैसेज, ये चैट और ये उसके बाद ये फायरवॉल अपना कुछ एड्रेस में पुट करेगा और जिस फाइल के पास जाने वाला है उसका एड्रेस पुट करेगा एंड देन वो सेंड करेगा। तो ये जो है, ये क्या होगा, इस फायरवॉल ने यहाँ पे ऐड किया अपना एड्रेस, अपने फिक्स फायरवॉल का एड्रेस, आईपी एड्रेस कह सकते हो, और इसका आईपी एड्रेस, और इसको लोड कर देगा, एक एक्सटर्नल के हेल्प से चला जाएगा इस फायरवॉल के पास, चुपचाप चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड देन ये फायरवॉल से क्या करता है, इससे इस पार्ट को हटाएगा, केवल ये पार्ट यूज करेगा, और यहां से वो देखेगा अच्छा भेजने वाला कौन है, ए, उसको पता है, यदि किसी का ब्रांच होगा उसको पता होगा ना ये हमारा क्या है, कि एड्रेस जेड, क्योंकि इसको एक्सेस इससे कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। एंड देन वो उससे क्या करेगा वो, सो दिस इज हाउ VPN वर्क्स। क्लियर है? कोई डाउट? तो कोई भी पूछे तो आप क्या बताओगे, फायदा क्या होगा ये बताओ। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, डेटा सिक्योरिटी को कर रहे हैं कि मान लो प्राइवेट डेटा हम इससे पब्लिक नेटवर्क से भी मंगा सकते हैं, लेकिन नहीं मंगाना। क्यों? क्योंकि मंगाएंगे और प्राइवेट डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, और इफ वी विल यूज द पब्लिक नेटवर्क मे बी somebody can reach the data, somebody can use the data, that's why we don't public। और हम पब्लिक चला के भी क्या करते हैं, चलो तुम एक्सेस करते बोलते रहो, वो दिखाई नहीं, लेकिन वो जो है लोगों ने पढ़ा होगा ना, मूवी देखा होगा मिस्टर इंडिया की तरह, मतलब वो मिस्टर इंडिया की तरह इसमें हेल्प कौन करता है। अब ये टनल बन गया, इसमें किसी को पता भी नहीं है, तो उससे आप डेटा आसानी से क्या कर सकते हो। सो बेसिकली डेटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, डेटा का इंक्रिप्शन मतलब छुपा रहे हैं इससे दूसरे। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? और कोई टॉपिक है तो बताइए आप, 1 मिनट।